श्री यमुना गंगा केदार बद्रीश्वरा नमः। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। बद्री नारायण जी की असीम अनुकंपा से इस वर्ष कुछ अवधि के लिए ही सही, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार श्रद्धालु भक्तजनों से अपेक्षित है कि वे कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को फॉलो करें और चारधाम यात्रा को सुगमतापूर्वक पूर्ण करें। इस बार चारधाम यात्रा के लिए जो प्रारंभिक नियम हैं, उनमें से सबसे जरूरी है यात्रियों की संख्या। दर्शनार्थियों के लिए इस बार यात्रा में प्रत्येक धाम पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। तो जो भी श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करेंगे, उसकी अधिकतम संख्या तय है, जो कि इस प्रकार है। यमुनोत्री में 400 यात्री, गंगोत्री में 600, केदारनाथ में 800 श्रद्धालु दर्शन प्राप्त करेंगे और बद्रीनाथ में ये संख्या 1200 की रखी गई है। दूसरा नियम है यात्रियों को अपनी फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, यानी दोनों डोज पूर्ण हो चुकी सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव कोविड रिपोर्ट, जो कि किसी भी माध्यम से आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या रैट के साथ लानी होगी। इसके अलावा और भी कुछ नियम हैं जिन्हें हम वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे। रॉयल ट्रिप मेकर पिछले 8 सालों से चार धाम यात्रियों की सेवा में संलग्न है और हमारे साथ अभी तक हजारों श्रद्धालु भक्त यात्रा करके हमें सेवा का अवसर प्रदान कर चुके हैं और इस कारण रॉयल ट्रिप मेकर को सबसे भरोसेमंद चारधाम सर्विस प्रोवाइडर भी मानते हैं। हमारे ग्रुप टूर में आत्मीयता के साथ कस्टमाइज सर्विस और स्पेशल साइट सीइंग और पूजा का अरेंजमेंट भी किया जाता है। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑन badrinath-kedarnath.gov.in पर। सिंपल से कुछ स्टेप्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ई पास जनरेट कर सकते हैं। अपने नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर को फिल करके रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने से आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा। इस ओटीपी को भरने पर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आपका पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर अग्रेषित किया जाएगा। इस पासवर्ड के साथ अब आप badrinath-kedarnath.gov.in पर लॉगिन करके प्रवेश कर सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद बुक ई पास के लिंक पर क्लिक करते ही आपको अपने परिवार या मित्रों के ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ग्रुप हेड, जो कि आप या कोई और भी हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसकी ही वेरिफिकेशन करनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप हेड की आधार कार्ड डिटेल्स सबसे उपयुक्त है। एक आधार कार्ड से एक ही ई पास जनरेट हो सकता है। आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, जिसका साइज 150 KB से ज़्यादा ना हो, तैयार रखें और अपलोड करें। आपका आधार कार्ड आपके पंजीयन, वेरिफिकेशन के समय आपका फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों का ही काम करेगी। यानी आपको एड्रेस प्रूफ और फोटो आईडी दोनों के लिए 2 डॉक्यूमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और इन डिटेल्स को भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। और अब आप ग्रुप के बाकी सदस्यों की वैक्सीन सर्टिफिकेट और आधार संख्या भरकर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करेंगे। जिन ग्रुप के सदस्यों का वैक्सीन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, वैसे सदस्यों का रजिस्ट्रेशन बिना सर्टिफिकेट अपलोड किए किया जा सकता है। इस स्टेप के बाद स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां यात्रियों को ध्यान देना होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन सही धाम पर सही तारीख पर हो। जैसे अगर कोई ग्रुप यमुनोत्री की यात्रा 21 सितंबर को कर रहा हो, तो गंगोत्री धाम के दर्शन 23 सितंबर की सिलेक्ट करनी होगी और फिर उसी प्रकार 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर को केदारनाथ के दर्शन बुक करने होंगे।
केदारनाथ जी के दर्शन के स्लॉट इस समय शून्य दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप श्रद्धालुओं के प्रगाढ़ आस्था और प्रेम को दर्शाता है। इस स्टेप के बाद आप अपने ग्रुप के मेंबर्स का स्लॉट कंफर्म करके यात्रा की रजिस्ट्रेशन कर सफलतापूर्वक ई पास जनरेट कर सकते हैं। अगर आप दर्शनाभिलाषी तीर्थयात्रियों को तनिक भी संशय या डाउट हो तो आप नीचे दिए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुगम और सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं। इस वीडियो से अगर आपकी यात्रा प्लान करने में सुगमता आई तो अपने आशीर्वाद स्वरूप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें।